नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। कृषि कानून वापसी बिल आज दोनों सदनों में पास हो गया है। यह बिल अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन में यह विधेयक पेश किया। हालांकि इसके तुरंत बाद ही विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने कानून वापसी पर चर्चा की मांग को लेकर शोर मचाया। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि विपक्ष चर्चा चाहता है तो वो करवाने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ने नारेबाजी जारी रखी। हालांकि संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों से शांति और मर्यादा बनाए रखने की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में सवाल हो लेकिन शांति भी बनी रहे। हमारी पहचान इस बात से हो कि हमने सदन में कितने घंटे काम किया, न कि इस बात से कि सदन में किसने कितना जोर लगाकर संसद को रोका। इधर इससे पहले कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर कांग्रेस ने संसद परिषद में ही धरना दिया। इसमें कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम नेता शामिल हुए। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि कृषि कानून वापस हो चुके हैं, लेकिन अब एमएसपी और किसानों की समस्या पर चर्चा होनी चाहिए। मोर्चा की 4 दिसंबर की बैठक होगी और उसमें आंदोलन की दिशा तय की जाएगी। तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बड़ा सवाल यह है कि कानून वापस होने के बाद क्या अब आंदोलनकारियों का रवैया नर्म नहीं होना चाहिए। जी, इसी को लेकर आज की चर्चा रहेगी कि आंदोलन अगर खत्म करना है तो क्या क्या और उपाय किए जाने चाहिए। सत्ता पक्ष की ओर से नरमी दिखाई गई है, कानून वापस ले लिया गया है, और क्या रहेगा। पहले सुन लेते हैं तमाम नेताओं का क्या कहना है इस बिल को लेकर जो आज वापस हुए। भारत सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ आंदोलनरत किसान संगठनों से चर्चा की और हमें दुख है कि उसके लाभ समझाने में हम सफल नहीं हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को ध्यान में रखते हुए 19 तारीख को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर इन तीनों कृषि सुधार कानूनों को रिपील करने की घोषणा की। जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया और सरकार डरती है। ये काला कानून का बीमारी है, जितनी जल्दी कटेगी उतनी जल्दी ठीक। राष्ट्रपति की मोहर लग जाए, खत्म हो जाएगा। अब आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातचीत है, उसको शुरू कर लेते हैं। फिर 750 किसानों की शहादत हो रही, उनको भी जवाब देना। अब एमएसपी पे बात कर लें, जो 750 किसान शहीद हुए उस पर बात कर ले, जो मुकदमे दर्ज हैं उस पर बात कर ले, और सरकार अब बातचीत कर ले। और जो पहले वे कहते थे कि कानून वापसी तो हम करेंगे नहीं, संशोधन पर बात कर ले, वो तो काम खत्म हो गया। अब तो मामले कुछ हल्के ही रहेंगे। अब बातचीत शुरू कर ले, सब निपटाओगे मामले को। कांग्रेस जी, राकेश टिकैत साहब कह रहे हैं कि बातचीत शुरू करें और निपटाए मामले को। कांग्रेस का कहना है कि सरकार चर्चा से बचना चाहती है। विजेंद्र नेहरा साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय सिंगला साहब कांग्रेस से, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से, और स्वामी इंद्र जो किसान नेता हैं, आंदोलनकारियों के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत आप सभी का। नेहरा साहब, पहला सवाल आप ही से। विपक्ष लगातार अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप ना पहले चर्चा की गई, ना करवाई गई, ना अब आप चर्चा से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ना आप करवाना चाहते। राहुल गांधी कह रहे हैं डरते हैं आप। प्रदीप जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है। मैं तो सुन रहा था राहुल गांधी जी विदेश में मौज मस्ती करा रहे हैं, चलो तो आगे अच्छी बात है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज विपक्ष के भारी हंगामे के बीच
जिस तरह से जो तीनों कृषि कानून की जो वापसी हुई है दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस अनुसार ये कहा था, आज पहले ही दिन उसको सही करके दिखाया है। तो मुझे लगता है किसान संगठन के नेताओं को इसका स्वागत करना चाहिए और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद में अब ये जो कानून है वो पूरी तरह से रद्द हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी प्रदीप जी इनका स्वागत किया है सरकार के इस फैसले का। और अब मैं प्रदीप जी बात करूं तो जो किसानों की प्रमुख मांगे थी, उन सभी मांगों को सरकार ने मान लिया है। जैसे कि सबसे पहली जो इनकी मांग थी कृषि कानून वापसी की, वो कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिए हैं। इसके अलावा जो पराली वाला विषय था, पराली जलाने पर, प्रदूषण फैलाने पर भी जुर्माना नहीं होगा, वो भी सरकार ने वापस ले लिया है। और इसके साथ साथ जो बिजली वाला विषय था, लगभग उस पर भी प्रदीप जी सहमति बन चुकी है। और एमएसपी की जहां तक इनकी मांग थी, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाने की जो बात कह दी है, जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, कृषि के जो वैज्ञानिक हैं और किसान संगठन के जो नेता हैं, उसमें वो शामिल रहेंगे। इसके अलावा जो मामले वापस होने का विषय था, जो मामले हैं वो राज्यों का विषय है, भारत सरकार ने स्पष्ट कहा है। और कांग्रेस पार्टी को कम से कम पंजाब और अन्य राज्यों में जो मुकदमे दर्ज हैं उनको वापस लेकर के एक शुरुआत ये करनी चाहिए। दूसरा मेरा एक और भी कहना है प्रदीप जी, आप बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं, सरकार ने इतने कदम पीछे हटाए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया है, इनको आंदोलन समाप्त करना चाहिए। लेकिन आज भी राकेश टिकैत की भाषा अगर आपने देखी हो तो आज भी वो धमकाने के मूड में है, धमकी देने के मूड में है कि 26 जनवरी को हम दोहरा देंगे, 26 जनवरी फिर से आ रही है और ट्रैक्टर भी तैयार खड़े हैं। तो वो ये दिखा रहे हैं कि 26 जनवरी में उपद्रव हमने किया था, उसको हम फिर से दोहराएंगे। तो मैं राकेश टिकैत जी को ये बताना चाहूंगा, राकेश टिकैत जी, हमारे पास कांग्रेस का वो फॉर्मूला नहीं है। जब कांग्रेस गोली चलाती थी, लाठी चलाती थी और इनेलो पार्टी कंडेला कांड करती थी, आंदोलन एक ही दिन में समाप्त करा देती थी। आज अगर कांग्रेस पार्टी होती राकेश जी, तो आप 135 करोड़ की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को, दुनिया के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री को धमकाने का साहस नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कांग्रेस पार्टी होती राकेश जी, तो आज आप में गोला लाठी लगा देती। और कहीं ना कहीं जिस तरह की भाषा आप समझ रहे हैं, जिस तरह की भाषा को आप समझते हैं ना कि गोला लाठी लगा करके, और कहीं ना कहीं इस तरह के जो काम करने के लिए आप बार बार जो सरकार चलिए, आपके इन सवालों का जवाब मैं अजय सिंगला जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले स्वामी इंद्र जी, जो बात नेहरा साहब ने कही है कि सरकार तमाम मांगे, जो आपकी 6 मांगे अभी जो लेटर लिखा है उन पे विचार कर रही है। उनमें से कुछ जैसे पराली वाला है, मुकदमे वापसी की बात को लेकर इन्होंने कहा कि ये स्टेट का मसला है। बाकी अन्य मांगों पर भी एमएसपी पे कमेटी बना दी गई है। और अगर सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है तो नेहरा साहब कह रहे हैं कि आपको क्या दिक्कत है, आपको सकारात्मक विचार के साथ आगे आना चाहिए सरकार के साथ बातचीत के लिए। इस तरह की भाषा जो राकेश टिकैत ने इस्तेमाल की है, उस पर आपत्ति जताया है विजेंद्र नेहरा साहब ने। प्रदीप जी, मैं पहले तो देश के तमाम किसानों को बधाई देना चाहूंगा, जिनकी मेहनत रंग लाई। आज देश की तानाशाही सरकार अपना आज उसी संसद के अंदर जहां पर ये कानून पास, तो उसी सरकार द्वारा ये कृत्य पड़ी और किसानों की एक जीत हुई है। आगे जो हमारी असली लड़ाई है, किसानों के जो रेट है, जो फसल उत्पादन है, उसको लेकर है। ये तो हमारे पर कोरोना काल के अंदर जब देश महामारी के प्रकोप से डरा हुआ अपने घरों में बैठा हुआ था, ऐसे में सरकार ने आपदा में अवसर का जो फायदा, खुद माननीय प्रधानमंत्री बोले आपदा में अवसर, इन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा चंद पूंजीपतियों की जेबें गर्म करने के लिए और इस देश की जनता की रोटी से निवाला छीनने के लिए। आज देश की जनता इस किसान आंदोलन को जन आंदोलन कहती है और यही कारण है कि आज किसान अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए पहले भी जमीन पे था और आज भी जमीन पे है। क्या सरकार को दिखता नहीं है? किसान जो खेत में कमाई करता है, देश का पेट भरने का काम करता है, सरकार को दिखता नहीं है कि किसान को हमने क्यों बेफजूल सड़कों में बिठा रखा है? सरकार को चाहिए, 750 से अधिक किसानों की शहादत हुई है, उन्हें शहीद का दर्जा देना चाहिए। आपने काले कृत्य किए, आपने आपदा में जो अवसर ढूंढा अपने चंद पूंजीपतियों को खुशियां लेने के लिए, उनकी वाहवाही लेने के लिए किसानों का घर आपने उजाड़ा है, तो सरकार को उसके लिए भी कुछ करना होगा। और जब तक एमएसपी का गारंटी का कानूनी बन जाता, तब तक किसान अपने आंदोलन को उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ाएगा जिस विश्वास के साथ ये काले कानून वापिस हुए हैं। और साथ ही बता देना चाहूँ सरकार को, सरकार जिस प्रकार से भ्रम का जाल बुन रही है कि एमएसपी से सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ बनने वाला है, एमएसपी से सरकार के पास आर्थिक बोझ बनने वाला नहीं है।
सरकार ईमानदारी से सौमेंद्र बताए। जी, आप नेहरा साहब ये कह रहे हैं कि अगर सरकार इतनी सकारात्मक तरीके से विचार कर रही है, एमएसपी पे कमेटी आप कह रहे हैं बोझ पड़ेगा, सरकार तो ये कह रही है हमने कमेटी बनाई है, उसमें राज्यों के प्रतिनिधि भी होंगे और जानकार भी होंगे। दूसरी बात जो है मुकदमे वापसी पे इन्होंने कहा है कि स्टेट का मसला है, ठीक है स्टेट का मसला है, कांग्रेस शासित प्रदेश पहले वापस ले, एक बात। दूसरी बात इनका ये कहना है कि जो पराली वाला है या अन्य कानून है उन पे भी तो पराली में आप जलाने पर मुकदमा नहीं होगा, ये कहा इन्होंने। तो सरकार तो कहीं ना कहीं सकारात्मक तरीके से इस पूरे आंदोलन को उसमें लेके चल रही है, कि विश्वास में लेके चल रही है कि किसानों का भरोसा बना रहे और एक सकारात्मक पहल के साथ जो है इसका निपटारा हो। ये विजेंद्र नेहरा साहब का कहना है। यही बता रहा हूँ, यही कारण था कि जब सरकार ने किसानों की मांग को माना और कैबिनेट के अंदर ये पारित हो गया कि बिल जो है संसद के पटल पर रखा जाएगा, तो किसानों ने आज अपनी ट्रैक्टर मार्च को स्थगित किया। तो किसान भी बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं सरकार का। सरकार ने जो वादे किए थे, जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्रियों के अध्यक्षता उन्होंने की थी 2011 के अंदर, और सरकार केंद्र सरकार से डिमांड की थी एमएसपी किसानों का अधिकार है और किसानों को मिलना चाहिए। क्या आज के प्रधानमंत्री ने अपने किए वादे पूरे किए? स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की? क्या प्रधानमंत्री ने कहा पहली कलम से किसानों को मैं कर्जा माफ करूंगा? क्या प्रधानमंत्री ने किया? नहीं। आज उत्तर प्रदेश के इलेक्शन इन्हें डरा रहे हैं, 5 राज्यों में होने वाले इलेक्शन डरा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में डरा रहे हैं। जब रखे लेकिन अजय सिंगला साहब घूमते हैं सवाल तो अब आवाज आपसे ले आती लेते है, हैं। बाबा तो गयो भगवा का रंग फीको पड़ गयो। विजेंद्र नेहरा साहब कह रहे हैं कि ये वो सरकार नहीं है जो कांग्रेस की तरह गोली से, डंडे से, लठ से जो है आंदोलन को दबा लेती थी। अगर आंदोलन उठा है और अगर मांगे जायज़ है तो सरकार ने मांगी भी है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि मांगे जो है वो समझ नहीं पाए इसलिए ये लगातार आंदोलन चला, लेकिन आरोप तो आपके ऊपर सीधे लगे हैं कि आप लोग तो जन की आवाज़ को लाठी से और गोली से दबाते थे। प्रदीप जी, नेहरा साहब तो ऐसे कह रहे हैं कि हमने मांगे मान ली कि पिछली सरकार ने किसी ने लागू की थी और इन्होंने मान ली। कहने का इनका जो अंदाज है, मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था जो उन्होंने दिया था, हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई। और ये सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है, आधे मिनट में समझा दूंगा। चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? ये तपस्या में संत जी लीन थे जब लाठी चार्ज हो रहा था। ये संत जी तपस्या में लीन थे जब वाटर कैनन छोड़े जा रहे थे, जब जेल में डाला जा रहा था, जब किसान भाइयों को आतंकवादी कहा जा रहा था, खालिस्तानी जा रहा था, विदेशी कहा जा रहा था, विदेशी फंड से चलने वाले, तब ये संत जी तपस्या में लीन थे। जब लखीमपुर में कुचला जा रहा था, संत जी तपस्या में लीन थे। अब संत जी तपस्या में लीन नहीं रहे, माफी मांग रहे हैं देश से। इस चर्चा से भाग रहे हैं आप। और आप कह रहे हैं कांग्रेस, 750 किसान भाई शहीद हो गए हैं और आप इसके लिए भी कांग्रेस को जिम्मेवार मान रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि भारत सरकार ने या भाजपा ने किसका कहना माना, हमारे अन्नदाताओं का कहना माना या आतंकवादियों का कहना माना, खालिस्तानियों का कहना माना? अरे आप अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं। आज सारा देश देख रहा है, पूरे विश्व में इसकी निंदा हुई है आपके कामों की, और आप शाबाशी लेना चाहते हैं। देश आपसे पूछ रहा है 750 शहीदों का गुनाहगार कौन? हजारों इंडस्ट्रीज बंद होगी, उसका गुनाहगार कौन? अरबों रुपए का नुकसान हुआ, उसका गुनाहगार कौन? कांग्रेस पार्टी पहले दिन से किसान भाइयों के साथ थी। आदरणीय राहुल जी ने नहीं, आरोप तो ये भी है ना, देखिए सिंगला साहब, आरोप तो ये है कि आप खुद चर्चा से, विपक्ष खुद चर्चा से बचना चाहता है, इसलिए हंगामा करता है। ओम बिरला साहब ने कहा ना चर्चा के लिए तैयार है कि करवाई जा सकती है चर्चा में, कोई दिक्कत नहीं है। चर्चा कराने का अधिकार विपक्ष के पास है या सरकार के पास है? प्रदीप जी, आप एंकर हैं, मेरे से प्रश्न कर रही है। नहीं, सवाल इसलिए किया जा रहा है ना कि लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि चर्चा करवाई जा सकती है, करवाने को तैयार है, आप लोग हंगामा कर रहे हैं। कांग्रेस चाह रही थी कि ये कानून वापस हुए तो सब होने थे, कि होने से पहले चर्चा तो हो जाए।
अरे आपने लागू करने पे चर्चा नहीं की, वापस कर। प्रदीप जी, आज भाजपा की स्थिति क्या है पूरा विश्व देख रहा है। भाजपा एक व्यक्ति की कठपुतली है। जब पार्टी में, सरकार में एक व्यक्ति सब कुछ हो जाए और सभी गौन हो जाए, किसी की सुनवाई ना हो, चलिए मैं रेडू साहब को देश को शामिल उसका कर लेता खेमाजा हूं। जितेंद्र रेडू भुगतना साहब, पड़ता है। अब तो सरकार तमाम मांगों पर विचार करने को तैयार है। जो कानून वापस होने थे वो हो गए हैं, राष्ट्रपति के साइन बाकी है। अब तो कुछ बचा नहीं है। सरकार कह रही है कि पराली पे जो है मुकदमे नहीं होंगे, दूसरे मांगों पर भी विचार करने को तैयार है। फिर आप समर्थन जारी रखे हुए हैं आंदोलन को। प्रदीप जी, सबसे पहले तो डिबेट के इस प्रोग्राम से जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार, लोकदल परिवार का बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से आप भी कह रहे हैं और नेहरा साहब ने भी ये भी कहा है कि सरकार ने नरमी दिखाई। पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूं कि सरकार ने जरा सी भी नरमी नहीं दिखाई, बल्कि सरकार मजबूत। और अच्छी बात है, ये समय की को पहचान गए और समय रहते इन्होंने बढ़िया फैसला ले लिया। अदरवाइज बहुत बड़ा नुकसान देश में ये करवाने इन्होंने प्रक्रिया अपनाई हुई। अच्छा हुआ समय रहते ये अपनी इनको सद्बुद्धि परमात्मा ने दे दी और इन्होंने कानूनों को वापस ले लिया। लेकिन जो कानून लिए गए प्रदीप जी पहले की तरह से ही, ये भी मैं नहीं मानता कि चर्चा के ऊपर जो आज संसद में इतना ज्यादा हंगामा हुआ, कानून के ऊपर चर्चा करना मैं नहीं मानता कि कोई जरूरी था, क्योंकि वापस हो रहे हैं, वापस हो गए। लेकिन इन कानूनों के साथ किसानों की जो और अन्य मांगे थी उनके ऊपर जरूर चर्चा होनी चाहिए थी, और इन कानूनों के साथ ही उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ संसद में आज रखा जाना चाहिए था। उनके ऊपर कोई बात आनी चाहिए थी जिससे किसान को संतुष्टि मिलती। उनके ऊपर किसी प्रकार की भी कोई बात नहीं कहेगी। प्रदीप जी, मैं जानना चाहता हूँ, और आपके चैनल को पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, ये आंदोलन छिड़ा और सारी की सारी जो बातें, चाहे वो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, चाहे किसानों की मृत्यु हुई, चाहे किसानों को परेशानी और कष्ट उठाने पड़े, इस आंदोलन के कारण हुए। ये आंदोलन नहीं होता तो ये घटनाएं नहीं घटती। और आंदोलन की हुआ सरकार की नासमझी लगा लो या सरकार का अड़ियल रुख मान लो, जिसके कारण से आंदोलन छिड़ा। तो इस सारी बातों के लिए जिम्मेवार भी सरकार ही है। इसलिए क्यों नहीं इन कानून वापस लेने के साथ साथ इनके ऊपर भी चर्चा की गई। इन सभी बातों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। एमएसपी की जहां तक बात है, देखिए हमारे स्वामी इंद्र जी कह रहे थे कि वास्तव में एमएसपी लागू करने से सरकार क्यों घबरा रही है, ये बात हमारी समझ से परे हो रही है। एमएसपी से सरकार के ऊपर क्या ऐसा दबाव बनने वाला है जो सरकार लागू नहीं करना चाहती है। एमएसपी मिनिमम सोर्स प्राइस, एक फोर्स प्राइस है ये। अगर किसान ने अपनी फसल पैदा कर ली है, वो बेचता है, और कोई भाई उसको मजदूरी का फायदा उठा करके ज्यादा फसल होने के कारण नीचे, देखिए सरकार कई बार बड़े हथकंडे अपनाती है। प्रदीप जी, आप मेरे से ज्यादा जानकार है, जानते हैं। सरकार 5-5 साल के एग्रीमेंट करती है फॉरेन दूसरे अदर कंट्रीज में WTO के तहत कि भाई हम ये खाद्यान्न इतना आपका खरीदेंगे। इधर देश में बम्पर प्रोडक्शन हो जाता है, उधर सरकार का कॉन्टेक्ट है, बाहर से ज्यादा प्रोडक्शन आना है वो लेना ही लेना पड़ेगा सरकार को। ऐसे हालात में किसान की फसल का रेट एकदम डाउन चला जाता है। तो किसान कहता है कि ऐसे हालात में चाहे आप एक्सपोर्ट को बढ़ाएं चाहे इम्पोर्ट को रोकें, whatever action you can take, नेहरा वो एक्शन लेकर के हमारा रेडू साहब का कहना है कि सरकार जानबूझ के एमएसपी पे कानून लाने से बच रही। हालांकि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी परसों कहा है कि एमएसपी पे कानून विशेषज्ञों का मानना है कि संभव नहीं है। देखिए प्रदीप जी, ये तो कमेटी बताएगी, कमेटी तय करेगी। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, प्रदीप जी, उसमें जो किसान वैज्ञानिक हैं, कृषि से जुड़े भारत सरकार, राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं और किसान संगठन के नेता भी हैं, तो किसान संगठन के नेता भी अपना सुझाव देंगे। एक लंबी प्रक्रिया है प्रदीप जी। आज मुझे बताइए, 23 फसलों पे भारत सरकार एमएसपी तय करती है, 11 से 12 फसलों को हरियाणा सरकार एमएसपी पे खरीदती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा प्रदीप जी, जो फल की, फूल की, सब्जी की, अंडे की, जो खेती करने वाले एक तरह से किसान है, मुर्गी पालन जो करने वाले किसान है, फिर एमएसपी तो उनकी भी तय होगी। तो इसलिए एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसलिए मैं मानता हूं कि कमेटी बनेगी, वो विचार करेगी, इनको इस बात को मानना चाहिए। और बाकी मांगे इनकी सभी मानी जा चुकी हैं, जो मैंने आपको पहले बताई। दूसरा मैं बताना चाहूंगा
कि जिस तरह से अभी कांग्रेस पार्टी के साथी ने कहा कि हम लोगों ने तरह तरह के, रवनीत सिंह बिट्टू तो इनके सांसद हैं, आप मैं दर्शकों से कहूंगा गूगल करके देख लीजिए, उन्होंने कहा था खालिस्तानी बैठे हुए हैं, खालिस्तानी फंडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आंदोलन में पिटाई किसी नेता की, रवनीत सिंह बिट्टू की, इनके सांसद है पंजाब की कांग्रेस से, इनको पता होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने बात करी कि हमारी सरकार के बारे में, हमारी सरकार ने तो एक भी किसान पे न लाठी चलवाई न गोली चलवाई, एक भी किसान की मौत लाठी और गोली से इस आंदोलन के अंदर नहीं हुई। इतने दिन 1 साल इस आंदोलन को हो चुका है, जबकि कांग्रेस के समय बाबा रामदेव का एक आंदोलन चला था, मैं खुद उस आंदोलन में शामिल था। आधी रात को, 4 जून की आधी रात को इन्होंने प्रदीप जी लाठी चार्ज किया था, एक अच्छे भले आंदोलन को जबरदस्ती आंसू गैस के और लाठी चला करके इन्होंने खत्म कराने का काम किया था। ये कांग्रेस बीजेपी ने किसी तरह का कोई बल जो है आंदोलनकारियों पे कभी इस्तेमाल नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी का दावा है। लेकिन एक सवाल मेरा, स्वामी इंद्र जी, मेरा एक सवाल आपसे, मैं 30 सेकंड में कंप्लीट करता हूँ, आपने बहुत समय दिया इनको, मैं पूरी बात करता हूँ। दूसरा, इन्होंने चुनाव की जो बात की थी, मैं वो बताना चाहूंगा विजेंद्र जी को। विजेंद्र जी, आपकी बीच में नहीं बोला, मैं डिबेट खराब मत करिए। देखिए, आपने चुनाव की मजबूरी बताया कि सरकार ने मजबूरी में फैसला लिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा विजेंद्र जी, कृषि आंदोलन के दौरान 18 जगह चुनाव हुए हैं और अधिकतर जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है, चाहे वो असम है, चाहे वो पांडिचेरी है, चाहे वो बंगाल के अंदर 3 से हमारी सीटें 77 पहुंची हैं, और चाहे वो हम बिहार के अंदर। इस पे मेरी आपत्ति है नेहरा साहब कि हर चीज को चुनाव से जोड़ के तो नहीं देखा जा सकता। चुनाव में हार जीत और फैसला सही है या गलत है वो दोनों अलग मसले होते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, मैं इनको बताना चाहूंगा, उपचुनाव जो हुआ था वो 39 सीटों का उपचुनाव हुआ था प्रदीप जी, और 39 सीटों में जो पहले उपचुनाव से पहले की जो स्थिति थी वो ये थी कि 39 सीटों में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन उपचुनाव में हमारे पास एक सवाल मेरा स्वामी इंद्र जी से है। स्वामी जी, अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजेंद्र डेहरा ने यह कहा कि जिस तरह की भाषा किसान नेताओं की ओर से इस्तेमाल की जा रही है वो तो भड़काऊ है, उससे तो फिर से जो है जो एक दिशा मिलने की कोशिश की जा रही थी या देने की कोशिश की जा रही थी उसको भटकाने का प्रयास है या संकेत है। जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है फिर से कि 26 जनवरी नज़दीक है, हमारे ट्रैक्टर फिर से तैयार हैं। प्रदीप जी, 1 साल दमन का जो सरकार ने रवैया अपनाया किसानों के लिए, लगातार किसानों को अनेक प्रकार के गालियों से जो इन्होंने नवाजा, मवाली तक कह डाला। एक मुझे बताइए, मनोविज्ञानी से किसी पूछिएगा, अगर किसी को 1 साल लगातार कोई बात कही जाए तो उससे आपको वो इको होगी, वही आपको सुनने को मिलेगा। जो इन्होंने बोया है ये वही फसल काट रहे हैं। इन्हें बोने से पहले सोचना चाहिए था किसान के कोमल हृदय में इन्होंने क्या बो डाला। इन्होंने जहर बोया है तो जहर तो इन्हें खाना ही पड़ेगा। अच्छा, ये बयान आपका आपत्तिजनक हो सकता है। जी, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, ये जहर की खेती करने वाले लोग जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, और देखिए प्रदीप जी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे स्वामिंद्र जी जो बैठे हैं ना, ये कोई किसान नेता नहीं है, ये गुरनाम सिंह चडूनी जी की पार्टी, राजनीतिक पार्टी के नेता हैं। तो इनके नीचे अब उनकी राजनीतिक पार्टी का कृपया नाम लिखिए, क्योंकि इन्होंने राजनीतिक पार्टी बना ली और ये गुरनाम चडूनी के जो पार्टी के नेता हैं। इसके साथ साथ बार-बार ये मुआवजे की मांग करते हैं। मैं इनके मुआवजे की मांग मैं नेहरा साहब माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, वक्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कभी किसी किसान पे बल प्रयोग नहीं किया गया। कोशिश यही रही है सरकार की कि तमाम किसानों को उनकी मांगे मानकर वापस घर भेजा जाए, उसी के प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि चर्चा से बचना चाहती है। देखते हैं, 4 तारीख को फिर से बैठक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।